सांसद सीपी जोशी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेशी भावना एवं आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से प्रेरित है। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में मेले की रूपरेखा, आयोजन के स्वरूप तथा इसे और अधिक प्रभावी बनाने संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए। आगामी राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव की तैयारियों को लेकर रविवार को इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद सीपी जोशी एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा मां सरस्वती की छवि पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। सांसद जोशी ने कहा कि महोत्सव का शुभारंभ एक विशाल शोभायात्रा के साथ होगा, जिसमें सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि मेले में आयुर्वेद कैंप का भी आयोजन होगा, जिसमें देश भर के 300 से अधिक आयुर्वेदाचार्य भाग लेंगे और पंचकर्म सहित अनेक बीमारियों के समाधान हेतु परामर्श उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर योग और आयुर्वेद की पद्धतियों को अपनाया जा रहा है। महोत्सव में देश के ख्यातनाम कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। साथ ही एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक खेल तथा सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होगा। महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी संस्कृति, भाषा, वेशभूषा तथा अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। सांसद सीपी जोशी ने सभी संगठनों को अपने क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव से संबंधित अपील सोशल मीडिया पर जारी करने हेतु प्रेरित किया। कार्यशाला में बेगूं विधायक सुरेश धाकड़ ने भी स्वदेशी महोत्सव के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम ने तैयारियों का विवरण साझा किया। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक राहुल देव सिंह ने 23 से 28 दिसंबर तक आयोजित होने वाले महोत्सव के कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। महोत्सव में संपूर्ण भारत से जैविक खाद्य सामग्री, 100 से अधिक प्रकार के देसी बीज, श्रीअन्न, मिलेट्स, जैविक मसाले, तिलहन, कोल्ड प्रेस तेल, सहजन उत्पाद, प्राकृतिक सौंदर्य प्रसाधन तथा तांबा, कांसा, पीतल, लोहा, बांस, लकड़ी और मिट्टी के बर्तन प्रदर्शित किए जाएंगे। आगे चल के फोन आया कि इतना बड़ा कार्यक्रम में हमें नहीं बुलाओगे क्या? तो घूमर और इसमें शायद उस बहन का बड़ा नाम है देश भर में, तो उन लोगों के साथ भी एक बड़ा प्रोग्राम एक दिन होगा। एक दिन हेमंत ब्रजवासी जो बहुत अच्छे कलाकार है उनका कार्यक्रम होगा। देश भर के जो अच्छे कलाकार है उनका भी कार्यक्रम होना है। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि हमें स्वदेशी अपनाना है और इस दिशा में यह आंदोलन हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया हो, लेकिन धीरे धीरे लोग अपने जीवन जीने की पद्धति का अभिन्न अंग आत्मनिर्भर भारत को बना रहे हैं। जैसा कई लोगों ने कहा कि हमने खान पान में, हमने भाषा में, और हमारे पुरखे तो कहते भी है कि कम से कम हमारी भाषा, और अभी सुरेश जी ने कहा कि स्वदेशी प्रधान जी को खड़ा करके कैसी ड्रेस हमें पहननी चाहिए, तो मैं भी कोशिश करूंगा 6 दिन धोती कुर्ता पहन के आऊंगा। और वो जो हमारी बहनें नहीं आएंगी वो हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस में, ताकि, और ये होना चाहिए कि हम त्योहारों पे हमारी परंपरागत ड्रेस से पहले हम परिवार में एक साथ कम से कम हफ्ते में एक दिन पूरी फैमिली के साथ, परिवार के साथ सामूहिक भोजन करें। हम परिवार में कई लोग, मैंने शुरू किया, मैंने एक जगह के बड़े विचारक से सुनकर, उन्होंने कहा कि आजकल के बच्चे डैड बोलने लगे, मॉम बोलने लगे। बोले क्या होता है मम्मी, डैड किसको कहते हैं? तो मैंने भी अपनी घर गया, मैंने घरवालियों का, बेटे को कहा बेटा तो अपनी माँ को क्या कहना, मम्मी ने मत बोल, आज के बाद से माता से बोला है, माँ बोल। तो उसके उनके साथ मुझे भी पिताश्री बोलने लगा, तो ये पिता नहीं। तो ये कम से कम ये कल्चर जो है हम गर्व हैं हमारी, और ये मैंने भी देखा है देश की दुनिया में जो राजस्थानी लोग होंगे, हो सकता है उनको मारवाड़ी एक प्रचलित नाम हो गया, वहां मारवाड़ी कहते हैं, वो आज भी दुनिया के किसी भी कोने में है, घर पे अपनी लोकल लैंग्वेज का ही उपयोग करते हैं, अपनी स्वदेशी भाषा का ही उपयोग करते हैं। तो ये हमारी मूल को जब हम कहीं छोटा भी, जो एक कांसे के बर्तन का आप लोगों ने देखा होगा, वो थोड़ा सा आगे पीछे हो रहे थे, तो मैंने वहां के मंत्री जी और वहां के लोकल एमपी से हाथ करके आग्रह किया कि कांसे के बर्तन जरूर भेजना।